ठीक है, या px प्लस y इक्वल टू q, ये था ना। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, x भी होना चाहिए यहाँ पर, तो हमें क्या है, सिर्फ इसको हटाना है, यहाँ से y को हटाना है। तो देखिए क्या करना है, y क्यूब का डिवाइड कर दें, y क्यूब dy ओवर dx प्लस x y अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब। यहाँ से 1 अपॉन y क्यूब dy ओवर dx प्लस x अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। अब ये फॉर्मेट बन गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेट कर लो, या y टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू b ले लो, इसके बराबर करा दिया, ठीक है ना। तो माइनस 2 की पावर माइनस 3 और dy ओवर dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। बोलो, यहाँ से मिलेगा माइनस 2 अपॉन y क्यूब dy ओवर dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, या 1 अपॉन y क्यूब dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 dv ओवर dx। ये चीज है मेरे पास, कोई देखो, तो यहाँ पर यहाँ पुट कर देंगे माइनस 1 अपॉन 2 dv अपॉन dx, ये रख देंगे, ठीक है ना, ये रख दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू b लिया तो x b नहीं हो जाएगा, और इज इक्वल टू x क्यूब है, ठीक है। इसको 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx माइनस 2x इंटू b इज इक्वल टू माइनस का 2x क्यूब, सही है ना। अब देखो फॉर्मेट बना के नहीं, अब वो फॉर्मेट आ गया है, जो y होता था वहां b का करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं p इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का 2x है और q इज इक्वल टू माइनस का 2x क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, इंटीग्रेटिंग की पावर p dx माइनस का 2x dx e टू दी पावर माइनस 2 और x स्क्वायर अपॉन 2 होगा सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है ना, ये आया आ गया, आएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनता है इसका में, y ले गया है ना b, और यह इंटीग्रेट इफेक्ट का e टू माइनस का, बोलो ये क्या है, v x क्यू है, देन माइनस का 2x क्यू क्या है, माइनस का 2x क्यूब इंटू e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर dx, बोलो v टू दी पावर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 तो कॉमन ले लो, और यहाँ x स्क्वायर इंटू x e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर dx ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये तो v इंटू e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 2 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, t पुट कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ से 2 बाहर ले लिया मैंने और x स्क्वायर इक्वल टू t रखा है, x dx dt हो गया और e टू दी पावर माइनस t बन गया, बोलो सही है ना, ये हो गया आपका, इससे ये भेज दिया। तो यहाँ से आपको b की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिला, क्या माइनस तो है ही,
ठीक है। और यहाँ से t e टू द पावर माइनस टी dt इसका इंटीग्रेशन करना है, v टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर t, और ये माइनस है t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी की पावर माइनस टी, और माइनस और आ जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ t 1 हो गया e की पावर माइनस टी ये आएगा। बोलो ठीक। यहाँ से v की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टी की पावर माइनस टी और माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा भाई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ v की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ देखा जाए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया तो t प्लस 1 हो जाएगा क्या प्लस सी। बोलो भाई यहाँ पर v e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर t की वैल्यू रख दो, क्या बना था t के बराबर एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, इसका डिवाइड मार दें यहाँ से v इक्वल टू ये हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इनटू e की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और v इक्वल टू कुछ रखा था v इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर है 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c e की पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर बस हो गया। ये है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस एक लाइन बढ़ानी पड़ती है इसमें, और बाद का पेपर में वैसे ही जो लीनियर का है वैसे ही आ जाता है। ठीक है ना। और बोलिए बोल रहा ये आता है लीनियर लीनियर होमोजेनियस तैयार कर लो, इसमें से ही आता है। वो इससे 12.8 वाले लीनियर थे 12.8 ये डिसीजन थी लीनियर थी ना, तो होमोजेनियस कौन सी है होमोजेनियस 6 वाली, इसमें भी यही रिजल्ट पाया कि आप फोटो देख ले आती है क्या बोल भाई dy upon dx equal to e to the power x minus y into ब्रैकेट में e to the power x minus e to the power y ये तो भाई इसको dy upon dx is equal to इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो x minus y to the power x, ठीक है, और माइनस e की पावर x माइनस y टू द पावर y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x हो जाएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई हुआ है 2x और e टू द पावर माइनस y, सही, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस क्या 0 हो गया, बन होता है इसका मतलब dy अपॉन dx और e की पावर 2x e की पावर माइनस y माइनस e की पावर x है, ठीक है भाई। हाँ dy अपॉन dx और इसको इधर ले आओ करके e टू दी पावर 2x e की पावर माइनस y, सही है। अब इसको यहाँ डाल देंगे कि y रखना ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx और 1 अपॉन e की पावर माइनस y होगा प्लस e टू दी पावर x अपॉन e की पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर 2x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से e टू दी पावर y dy अपॉन dx प्लस e टू दी पावर y टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर 2x, ऐसा लिख दो e टू दी पावर y इक्वल टू v e टू दी पावर y है dy अपॉन dx इक्वल टू dv ओवर dx, मिल गया ये, तो dv ओवर dx
तो यहाँ से p इक्वल टू क्या मिलेगा, e टू द पावर x और q इक्वल टू e टू द पावर 2x। ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो भाई, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p का मतलब e टू द पावर x dx, e टू द पावर x आ गया भाई। ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो क्या होगा, बाई बाई की जगह यहाँ क्या आएगा, b इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, q मींस e टू द पावर 2x है क्या, यस, और ये आपका dx आ गया। तो यहाँ से b e टू द पावर x स्क्वायर और e टू द पावर x स्क्वायर इनटू e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x लिख लो इसको, पुट कर लो यहाँ से क्या, e टू द पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। इतना जो है वो dt बन गया, ये t बन गया, ये कुछ और बन जाएगा, तो g की पावर t बन गया। ठीक है, यहाँ से e की पावर x स्क्वायर, ये उसका इंटीग्रेशन नहीं आया था क्या, स्क्वायर नहीं x है, यस सर, ये कहां तक गया भाई, सही है, e की पावर x। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये बन गया, आइए यहां से देखो, तो v e की पावर x इक्वल टू e की पावर x इक्वल टू 2e की पावर t बन गया, ये dt बन गया और ये t बन गया और dt बन गया, ये आ रहा। ठीक है, v की पावर x इक्वल टू t की पावर t का t माइनस t का वन हो जाएगा, e की पावर t आएगा प्लस c। ठीक है, यहाँ से v की पावर x इक्वल टू t की बराबर वैल्यू क्या है, t की पावर x, e टू द पावर x e की पावर x माइनस e की पावर x। ठीक है, प्लस c, और चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, v इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस c इनटू e की पावर माइनस e की पावर x हो जाएगा। देख भाई, और v की वैल्यू है तो जाओ, क्या था v की वैल्यू, अच्छा, e टू द पावर y इक्वल टू द पावर x माइनस 1 प्लस c इनटू e की पावर माइनस e की पावर x। क्या बोले, ठीक है, अभी कहाँ हो गया, अभी तो आधा टाइम मेंटल हो गई। ठीक है, अरे हो गया ना, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, बोल, dy अपॉन dx माइनस y 10x इक्वल माइनस y स्क्वायर सेक x। देखो उस साइड में जो y स्क्वायर है उसको हमें हटाना है, डिवाइड कर दो, 1 for y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस ये y बचेगा 1 अपॉन y 10x इज इक्वल टू माइनस का सेक x। अब क्या करूं मैं, माइनस 1 इक्वल टू t
माइनस ऊपर ले गया इसको, बल्कि वाई ऊपर माइनस वाई ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस वाई और माइनस 2 dy अपॉन dx ऐसा हो जाएगा, dv अपॉन dx, या लिख दो 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv ओवर dx, या 1 अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dx। ये हमारे पास है। यहाँ से आपको मान क्या dv ओवर dx मिला, माइनस इसकी जगह क्या माना था मैंने v tan x इज इक्वल टू माइनस का sec x, ये डाल दिया कर दूंगा। तो dv ओवर dx और ये प्लस बन जाएगा v tan x इज इक्वल टू sec x बन जाएगा ना। अब आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो p इज इक्वल टू tan x मिला और q इज इक्वल टू sec x मिला। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो भाई, e टू द पावर p dx, यहाँ से e की पावर p tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन पीछे वाला बताएगा कोई है sec स्क्वायर tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, ये पढ़ गए 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशियल हो रहा है। क्या होता है हाँ log sec x या माइनस log cos x, तो इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा log sec x हो जाएगा, क्या आ जाएगा log sec x, और इसको बाहर लगा के हम क्या लिख सकते हैं sec x लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ गया, फॉर्मूले याद कर लो महाजन। इंटीग्रेशन करने बैठ के फॉर्मूले को नोट में घूमना चाहिए, इसलिए आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा v इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x इज इक्वल टू sec x इनटू ये भी sec x है dx, तो यहाँ से v sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x y स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c, और चाहो तो उसको और भी डाल दो, b की वैल्यू क्या ली थी मैंने tan x है, tan x इज इक्वल टू b माना नहीं तो 1 अपॉन y sec x को इधर डालो, तो ये sin x अपॉन cos x ये हो गया, और sec x नीचे जाएगा तो ऊपर से जाएगा cos x, तो यहाँ से cos x हो गया प्लस c, और इसको लिख दो cos x, तो इससे ले दिया घर पे 1 अपॉन y इक्वल टू sin x प्लस c cos x, ये आपका आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमेशा याद रखिए, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। जब फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगी तो दोनों पढ़ने का मतलब ही नहीं है। अरे अब ये सोना बंद कर दे, पीछे ये बैठा है, ये 11th नहीं है सर, इसको आगे भी पढ़ा ना, क्या हो गया आगे भी पढ़ा, आगे पीछे की कोई मतलब नहीं है। क्या दिक्कत है और बोलो tan x cos x dy upon dx plus sin y minus e to the power sin x हाँ सर इक्वल नहीं है, माइनस e to the power sin x सर इक्वल नहीं आएगा, इक्वल में साइन इक्वल 0 माइनस है ऐसा हाँ इक्वल 0 ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन को याद
अब देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ लाए, ठीक है, sin x अपॉन cos x, cos y तो यहाँ पर है ही, ठीक है, tan x का डिवाइड मार दो, cos y dy ओवर dx, ठीक है, प्लस sin y अपॉन tan x, ठीक है, और इक्वल टू लिख सकते हो e टू दी पावर sin x अपॉन tan x, यहाँ भी जाएगा, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ से cos y dy ओवर dx प्लस cot x इंटू sin y इज इक्वल टू e टू दी पावर sin x इंटू cot x लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे y है, आ गया सेपरेट में, तो यहाँ से sin y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, v, sin y का cos y dy ओवर dx और dv ओवर dx, क्लियर, ये हमारे पास है। तो यहाँ से dv ओवर dx प्लस cot x v, cot x into v इक्वल टू cot x into e to the power sin x, ठीक है। यहाँ से p मिला आपको cot x और q मिला cot x into e to the power sin x। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइए, e to the power p dx है, e to the power p का मतलब cot x into dx है, e to the power cot x का क्या होगा, log sin x, log sin x, इसका मतलब क्या हो गया, sin x हो गया, ठीक है। आइए यहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ तक का मिलेगा, अच्छा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का आ गया b और इनटू sin x हो गया इज इक्वल टू sin x इनटू e टू दी पावर sin x इनटू cot x, cot x को लिख दो cos x अपॉन sin x, बोलो भाई, ठीक है। तो यहाँ से sin x लिख दिया और हम sin x इनटू cos x dx मिल जाएगा t dt, ठीक है, ओके, इससे ये काट लो, ठीक है। तो यहाँ से b sin x इज इक्वल टू e टू दी पावर sin x cos x dx, यहाँ से आप पुट कर लें sin x इज इक्वल टू t sin x का cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो v sin x इज इक्वल टू e टू दी पावर t dt, यहाँ से आपको मिलेगा v sin x इज इक्वल टू e टू दी पावर t का e पावर t प्लस c हो गया, और b का मतलब कितना लिया था मैंने, sin y, sin y into sin x is equal to e to the power sin x plus c, ठीक है। ये ऐसा ही रहना, तो इसको इधर डालने का क्या फायदा निकलेगा, ठीक है। बोलो ये देख प्रीति, e की पावर माइनस c माइनस है यहाँ, और क्या ये डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ माइनस c कम है और सेम है, कोई बात नहीं, वो माइनस और सी में बन जाता है, ठीक है, कांस्टेंट है, और सब सही है, बस। अगर माइनस इधर लगा देता, सी इधर कर देता तो माइनस